पर इजराइल के बीरशेबा पहुंच चुका है। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता पहुंच चुके हैं। मनीष झा, टीवी9 की टीम पहुंच चुकी है। आज ईरान का बीरशेबा पर हमला हुआ। ईरान के हमले से बीरशेबा में 4 लोगों की मौत की खबर भी है। इस इलाके में सबसे ज्यादा तबाही मची है। ईरानी हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। तो ईरान ने ताबड़तोड़ वार किया है बीरशेबा में और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त बीरशेबा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लाइव वहां से जुड़ रहे हैं जहां पर अटैक हुआ है। वहीं से ही मनीष झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, हम देख सकते हैं आपके पीछे किस तरह से खंडर इमारत बनती हुई दिख रही है। 4 लोगों की इस इलाके से मौत की भी खबर है। बिल्कुल निधि, देखिए ये खंडहर, ये विध्वंस, ये तबाही और इसका नाम शायद अंग्रेजी में अमेरिका में लोग सीज फायर कहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया और उसके तुरंत बाद ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए गए और जिसका परिणाम ये हुआ कि इस वक्त आप देख रहे हैं इजराइल के इस बीरशेबा के इलाके में। वैसे तो बीरशेबा एक छोटा सा टाउन है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे काफ़ी डेवलप किया गया है और इस वक्त टीवी9 की टीम उस ठीक स्पॉट पर मौजूद है, उस लोकेशन पर मौजूद है जहां से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आज जब सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान के मिसाइल अटैक हुए तो उस वक्त यहाँ पर क्या गुजरा है, यहाँ किस तरह की तबाही हुई है, यहाँ किस तरह का विध्वंस हुआ है और वो हम टीवी9 के कैमरे पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी देखिए उस तबाही के बाद, मिसाइल के गिरने के बाद, जिसमें आधिकारिक तौर पर 4 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये संख्या बढ़कर 8 तक बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो घायलों की संख्या है वो करीब 3 दर्जन के करीब घायल हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद गंभीर रूप से घायल हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस बिल्डिंग में जो कि 6 या 7 मंजिले बिल्डिंग है और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी, राहत कर्मी किस तरह से जो बिल्डिंग की एक छत के पास हैं और वहाँ से सीढ़ियों के जरिए अलग अलग जगह पर जाकर वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति इस मलबे में अभी भी दबा हुआ तो नहीं है, कहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हो या जो नहीं निकल पाया अभी तक, और वो अगर कहीं यहाँ पर दबा हो तो लगातार वो जद्दोजहद चल रही है। और इन तमाम मुश्किल के बीच में ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जरा रोहित आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, मेरे कैमरा सहयोगी रोहित ने एक किताब के बारे में यहाँ पर दिखाया। रोहित जरा इस किताब को भी दिखाइए, बड़ा अच्छा रेफरेंस है इसका। अब देखिए कि ठीक उस विध्वंस की इमारत के बीच में ये किताब है जिस किताब का नाम है सुसाइड, और ये राइटर जो है एमिली डुरखेम की किताब है ये सुसाइड। और जाहिर है मुझे नहीं पता कि ये सुसाइड किसका है, ये सुसाइड ईरान ने किया है या सुसाइड इजराइल ने ये जंग छेड़कर की है, या फिर सीज फायर के नाम पर प्रेसिडेंट ट्रंप को इंगित करने वाली ये सुसाइड नाम की किताब का एक सांकेतिक महत्व। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी के जो हालात हैं इसको देखकर तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल अब सीज फायर को इतनी आसानी से मानने वाला है। बहरहाल पॉलिटिकल डिसीजन जो भी लिए जाए वो अगले 12 घंटे में या 24 घंटे में पता चलेंगे, लेकिन इस वक्त सीज फायर के ऐलान के बाद जो तबाही मची है, जिस तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही दे रहा है और टीवी9 के कैमरे पर उन तबाही की एक एक तस्वीरों को हम दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सामने की बिल्डिंग में सुरक्षाकर्मी और राहत कर्मी यहाँ पर कोशिश में लगे हैं कि अगर कोई दबा हो तो उसको बाहर निकाला जा सके। वहीं इस पूरी बिल्डिंग के एक एक कोने को जो है सो अभी सर्च किया जा रहा है, उसके लिए सिक्योरिटी की टीम और जो राहत और बचाव कर्मी दल है वो लगातार लगे हुए हैं। वहीं इस प्रोमाइसेस में उस बिल्डिंग के ध्वस्त होने के बाद, चूंकि देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसलिए ऐसी स्थिति में, जबकि कैमरे पर भी अगर आप देखेंगे तो कैमरे पर भी देखेंगे तो साफ तौर पर ये दिखाई देगा कि इस वक्त अगर यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ तो जिस तरह का सिचुएशन बना है, जिस तरह की परिस्थिति बनी है, इसे देखकर तो साफ तौर पर यह लग रहा है कि इन तस्वीरों के बाद कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर मैं आपको ये कहूँ कि सीज फायर का कोई चिन्ह तो यहाँ मुझे नहीं दिखाई देता। मैं बार बार इसलिए सीज फायर का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा संभल के रोहित, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुँचा सकती है। अब देखिए कैमरे पर साफ तौर पर आप देख
देख सकते हैं, मजबूत बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल इलाका है, चारों तरफ के इलाकों को देखें। ये तो वो स्पॉट है जहाँ पर आकर मिसाइल गिरी, जब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर आकर गिरी, तो उसकी ये तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सुरक्षाकर्मी हालांकि लगातार मलबे के बीच में से अगर कोई ज़िंदगी बची हुई हो तो उसको निकालने की जद्दोजहद में है, लेकिन इन सब के बीच जो टेक्निकल सपोर्ट है उसके लिए आप देखिए कि इजरायली पुलिस फोर्स की तरफ से मैं देख रहा हूँ कि लगातार ये ड्रोन कैमरे के साथ शायद कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर से या अलग अलग एंगल से, या कई बार ये ड्रोन अपने कैमरे के साथ अंदर में जाकर बहुत सारे हिस्से से ये देखने की कोशिश कर रहा है कि अगर कहीं से कोई निशान मिले जिससे ये पता चल सके कि इन मलबों के ढेर में, इस विध्वंस के बीच में, इन तबाही के तमाम सबूतों के बीच में अगर कोई ज़िंदगी किसी भी तरह से कराहते ही सही, लेकिन अगर वो बची भी हो तो उसको भी ढूंढा जाए, तलाशा जाए। तो ये हाल है यहाँ इस वक्त इजराइल के बीर शेबा के इलाके में। ये छोटा सा इलाका, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये दुनिया भर में सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा, क्योंकि एक हफ्ते के दरमियान तीन बड़े हमले इस छोटे से बीर शेबा के इलाके में हुए। पहले जो टारगेट था वो बीर शेबा का सोरोका अस्पताल था, उसके बाद दूसरा टारगेट नेव टेक्निकल पार्क बना जहां पर माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी तमाम बड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों के दफ्तर थे। TV9 पहले अस्पताल के पास जाकर वहां का सूरत हाल हमने दिखाया था, फिर हम टेक पार्क गए थे, और आज जब दुनिया को लग रहा था कि सीज फायर का ऐलान हो गया, ठीक उसी वक्त ईरान की तरफ से 5 राउंड मिसाइलें 1 घंटे के अंदर दागी गई, और उसमें से उस वक्त हम लोग तेल अवीव में मौजूद थे। हमने अपने कैमरे पर उन मिसाइलों को रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन उसमें से एक मिसाइल आकर यहाँ गिरी इस इमारत में। और अफसोस की बात यह है कि वैसे तो ज़्यादातर मिसाइलों के आते ही पूर्व सूचना मिलते ही यहाँ पर सायरन बजने लगते हैं, लोग बंकरों में चले जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग में इन लोगों ने ये तय किया होगा कि चलो जाने देते हैं, इस बार की मिसाइल को जाने देते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि इजराइल में ठीक वो वहीं आकर गिरेगी जहां हम सोएंगे। उन्होंने थोड़ी लापरवाही बरती और उसका खामियाजा देखिए कि उनकी ज़िंदगी। और इस वक्त हम देख पा रहे हैं कुछ सामान को भी निकालने की जो कोशिश हो रही है, या फिर जिस तरह की तस्वीरें आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि मलबे के बीच से किसी व्यक्ति को निकाला गया हो, ऐसा दिख रहा है। जिस तरीके से कई सुरक्षाकर्मी उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही अगर आप कहें तो व्यथित कर देने वाला दृश्य है जो इस वक्त TV9 के कैमरे पर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, सुरक्षाकर्मियों ने एक आप कहें तो उसको जिस तरह से होल्ड करके उठाकर लाया है, उससे तो यही लग रहा है कि शायद कोई व्यक्ति हो, क्योंकि यहाँ पर तो एम्बुलेंस या स्ट्रेचर नहीं लाया जा सकता। ऐसी स्थिति में उसको कपड़े से और दूसरी और तरह से, और दूसरा सुरक्षाकर्मियों ने जिस तरीके से उसको घेर रखा है और ढक रखा है, उससे यही लग रहा है कि इस मलबे के बीच से किसी व्यक्ति को निकाला गया है। अब उनकी क्या स्थिति है वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जाहिर है कि रोहित थोड़ा संभल कर, हम उस व्यक्ति की तस्वीर अभी दिखाना नहीं चाहते हैं अगर वो व्यक्ति है, क्योंकि जिस तरीके से चारों तरफ से उन्हें घेर कर रखा है और ढक कर रखा है, उससे तो साफ तौर पर यही लगता है कि वो कोई सामान नहीं है, बल्कि कोई व्यक्ति है जिसको मलबे के ढेर से बहुत बुरी हालत में निकाला गया है। अभी आप थोड़ा दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए, बाद में हम उसको दिखाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस तरह की विध्वंस वाली तस्वीरें हमारे दर्शक देखें इस वक्त। तो आप अपने कैमरे का एंगल थोड़ा अलग कर दीजिए। देखिए, एक पर एक तस्वीरें होती है, जहाँ पर मिसाइल गिर रही हो, जहाँ ब्लास्ट हो रहे हो, जो एक्टिव वॉर जोन हो, वहाँ पर तो इस तरह की तस्वीरें आती ही हैं। ऐसी तस्वीरें जो हृदय को विचलित कर देती है, जिसको देखना बहुत मुश्किल होता है। और वैसी स्थिति में ऐसा लगता है कि, और मैं केवल आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जो हालत है उसके हिसाब से यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है वो बहुत सकारात्मक तो नहीं है। कम से कम शांति विराम की कोई चिन्ह यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देते हैं। अब देखना होगा कि राजनीति क्या फैसला करती है, राजनीतिक नेतृत्व क्या फैसला करते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या फैसला करते हैं, या फिर IDF क्या अपने उन हमलों को आगे भी जारी रखती है या नहीं। लेकिन इन तबाही और विध्वंस की तस्वीरों के बीच में तेल अवीव से जब हम बीर शेबा पहुँचे, और बीर शेबा में जब ये तस्वीरें, मसला केवल एक इमारत का नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इजरायली स्ट्राइक में ईरान में लोग नहीं मारे जा रहे हैं, बिल्कुल मारे जा रहे हैं। 13 जून
से अब तक के आंकड़ों को अगर आप देखें तो 30 से अधिक लोग इजराइल में मारे गए, 1300 के करीब लोग जो हैं वो यहाँ पर घायल हुए हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि सुरक्षाकर्मी जो हैं वो स्पीकर को लेकर, एक पोर्टेबल स्पीकर को लेकर बिल्डिंग के कोने कोने में आवाज़ लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार उन्होंने अपनी तरफ से सर्च ऑपरेशन करने के बाद अब वो लगातार अनाउंस कर रहे हैं। और उनका जो अनाउंसमेंट है उसको देखकर लग रहा है कि या तो उन्हें कुछ चिन्ह मिला है या फिर वो ये कह रहे हैं, हालांकि वो हिब्रू भाषा में कह रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी पुलिस ऑफिसर से मैं जानने समझने की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सुरक्षा कर्मियों ने बिल्डिंग के अंदर या तो किसी व्यक्ति को या किसी घायल को यहाँ पर डिटेक्ट किया हो और उसको निकालने की कोशिश की जा रही हो। तो अभी हम लाइव तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। TV9 भारतवर्ष देश का ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ चुनिंदा न्यूज़ नेटवर्क में से एक है जो लगातार तेल अवीव से और इजराइल के दूसरे हिस्से से रहकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान और इजराइल के जंग में किस तरह के सूरत हालत हैं और क्या यहाँ पर मंजर है। एक बात तो तय है कि अगर आप जिन मैं आंकड़ों की बात कर रहा था, 13 जून से अब तक इजराइल में 30 लोग मारे जा चुके हैं, 1300 लोग करीब घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान में सरकारी आंकड़ा 400 लोगों के मारे जाने का है, जबकि जो UN की एक NGO है उसके मुताबिक 900 लोग मारे गए हैं और करीब 4000 लोग ईरान में घायल हुए हैं। तो ये एक फिगर है कि सिविलियन कैजुअलिटी कितनी हुई है उसके बारे में। मैं इसमें उन लोगों को नहीं शामिल कर रहा हूँ। बिल्कुल मनीष, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो सबसे बड़ी त्रासदी है इजराइल के लिए, क्योंकि सिविलियन इलाकों पर वार किया है ईरानी मिसाइलों ने। और ये जो आप दिखा रहे हैं मंजर वो बहुत ही खतरनाक है। एक बहुत खतरनाक मोड़ आ चुका है इस युद्ध का, क्योंकि एक तरफ तो सीज फायर की बातें कही जा रही है, दूसरी तरफ इजराइल इल्जाम लगा रहा है ईरान पर कि सीज फायर तोड़ रहा है ईरान।